इस वीडियो का प्रसंग कहानी यहाँ तक पहुँची है कि शंकर भगवान जो है प्रण कर लिए कि इस जन्म में मुझे सती माता से पति पत्नी के रूप में संबंध नहीं रहना है। और इस तरह से जो है वो उन्होंने प्रण कर लिया और सती माता को उन्होंने बताया नहीं, लेकिन आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी होने पर सती माता को सब कुछ पता लग गया और सती माता ने अपना अपराध समझ करके कुछ कहा भी नहीं। शंकर भगवान और सती माता जो है कैलाश पर्वत पे आ गए। वहाँ आने पर, कैलाश पहुँचने पर शंकर भगवान ने वट वृक्ष के नीचे अपना जो है कमलासन जमा के अखंड समाधि में बैठ गए। और उसके आगे की कहानी हम लोग अब पढ़ेंगे। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कुछ जुग सम दिवस सराही। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगी। उनका मन में बहुत दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। सती के मन में हमेशा यही सोच रहता था कि हम इस दुख से कब बाहर जाएंगे, ये दुख कब खत्म होगा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु विषा करी जाना। एक तो हमने रामचंद्र जी का अपमान किया, दूसरा पति के वचन को हम झूठ समझे। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कुछ उचित रहा सोई कीन्हा। इसका ही फल मुझे भगवान ने दिया है और जो कुछ उचित रहा, जैसा उचित था वैसा ही उन्होंने किया है। अब विधि अस पूछिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। जिसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन विधु जसे गावा। देखिए, सती माता पे जब परेशानी आई, उनके मन में दुख हुआ, तब उन्होंने भगवान राम को याद किया और उनसे कहा, मन महु राम ही सुमिर सयानी। मन में राम जी को सुमिरन किया और उनको बताया कि हे प्रभु, आप दीन दयालु कहलाते हैं। दीन दयालु माने दीनों पर दया करने वाले कहलाते हैं। और आरती हरन माने जो कुछ दुख होता है उसको दूर करने वाले, हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं। वेद भी ये कहते हैं कि आप दुख हर लेते हैं। तो ये कह करके उन्होंने राम जी को याद किया। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश कहा है कि आप दुख को हरने वाले हैं। देखिए, हम लोग भी जब परेशानी में फंसते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को याद करने के बाद भगवान रास्ता दिखाता है। भगवान कैसे रास्ता दिखाता है या आगे का रास्ता वो कैसे बना देता है कि सारा दुख दूर हो जाता है। इसलिए इस चौपाई से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि जब हम परेशानी में हो तो अपने भगवान को हम लोग याद करें। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, छूटहु बेगी देह यह मोरी। जल्दी से मेरी ये देह छूट जाए, क्योंकि इस देह से ही तो हमने शरीर धारण किया था। ये देह पूरा ख़त्म हो जाए तो फिर नए सिरे से सब कुछ होगा। छूटहु बेगी देह यह मोरी,
जो मोरे शिव चरण सनेहू, अगर मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मन कर्म वचन सत्य व्रत एहू है। तो अगर मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। तो समदर्शी सुनिय प्रभु, हे समदर्शी, समदर्शी माने सब कुछ देखने वाले। तो समदर्शी सुनिय प्रभु, करौ सुबेगी उपाय, ऐसा उपाय कीजिए, होई मरण जेहि बिनहि श्रम, बिना श्रम के मेरी मृत्यु हो जाए। दुसह विसह श्रम दुसह विपत्ति विहाय, और ये जो दुसह विपत्ति है वो दूर हो जाए। असह दुसह है माने परेशानी वाली, बहुत परेशानी वाली। हे समदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र यह उपाय कीजिए कि मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम के यह पति परित्याग असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, इस प्रकार से प्रजेश कुमारी यानी सती माता बहुत दुखी हो रही हैं। अकथनीय दारुण दुख भारी, न कहने लायक, अकथनीय, इनका दुख जो है दारुण दुख बहुत बड़ा दूर है। बीते संवत सहस 87,000 साल बीत गए। शंकर भगवान तजी समाधि शंभु अविनाशी, 87,000 साल बाद शंकर भगवान ने अपनी समाधि तोड़ी। नाम राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम जब वो समाधि टूटी तो राम 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 सुमिरन लगे। जाने वो सती जगत पति जागे, तब सती ने जाना कि जगतपति यानी शंकर भगवान जाग गए हैं। जाई शंभु पद बंदन की, हाँ जाके शंकर भगवान के चरणों की बंदन किया, वंदना किया। और सन्मुख शंकर आसन दीना, शंकर भगवान ने उनको जो है अपने बाएं तरफ नहीं बैठाया। बाएं तरफ बैठाने का मतलब पत्नी के रूप में, लेकिन जो है उन्होंने सती माता को सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, और कुछ कथाएं वो शंकर भगवान कहने लगे सती माता से। उसी समय दक्ष जो है, उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मत नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पा लिया तब उनके मन में अभिमान आ गया। हम लोग भी अपने को ये बचाना चाहिए कि अगर हमको बड़ा अधिकार मिल जाए तो अपने मन में अभिमान को ना आने दें, क्योंकि अभिमान ही सबका नाश करने वाला होता है। अगर अभिमान न आवे तो आदमी आगे बढ़ता जाएगा। जिस समय उसको अभिमान आ जाता है, अभिमान आने के बाद कुछ ऐसे कारण पैदा हो जाते हैं जिनसे सब कुछ नष्ट हो जाता है। रावण को अभिमान आया, उसका गति आप समझते ही हैं। सब कुछ जो है नष्ट होने लगता है अभिमान आने से। तो लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, इस जगत में कोई नहीं जन्मा है ऐसा जो प्रभुता पाने पर उसको घमंड न आवे, उसको अभिमान न आवे। अब क्या हुआ? दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। दक्ष ने सारे मुनियों को बुलाया और एक यज्ञ करने लगे। और निवते सादर सकल सुर, सारे देवताओं को आदर के साथ बुलाया। ये पावत मख भाग, सबका उन्होंने जगह बना रखा था। वहाँ पे जो है
जहाँ यज्ञशाला थी वहाँ सबको जगह बना रखा था, सब लोग अपना अपने जगह को पाते गए। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंचि महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले, लेकिन इसमें 3 लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया था, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को और महादेव जी को छोड़कर सभी देवताओं को उन्होंने अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सती ने देखा कि आकाश में विमान चले जा रहे हैं और तब उन्होंने सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी टूट जाता है। पूछे तब शिव कहेऊ बखानी। तब उन्होंने शंकर भगवान से पूछा कहाँ जा रही हैं ये लोग। पिता यज्ञ सुनी कुछ हरसानी। और पिताजी ने यज्ञ किया है तो ये सुन के कुछ वो खुश हो गई। तो आगे पूछ रही हैं कि जो महेश मोहि आय सुदेही। हे शंकर भगवान, अगर आप मुझे आज्ञा दें, कछु दिन जाई रहूँ मिसे ही। कुछ दिन जाके मैं अपने इसी बहाने जो है अपने मैके में जाके रहूँ, पिता के घर जाकर रहूँ। यज्ञ की बात सुनकर प्रसन्नता हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर पिता के घर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वो कुछ न कहती। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बाड़ी से बोली। क्या बताया उन्होंने? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शंकर भगवान ने बोला, कहेऊ नीक मोरेहु मन भावा। जो आपने कहा वो बहुत अच्छा कहा है, मेरे मन को भी भा रहा है, अच्छा लग रहा है। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। लेकिन यह सबसे बड़ा अनुचित है, उन्होंने हमारे आने के लिए कोई जो है निमंत्रण नहीं भेजा है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई। दक्ष ने अपने सारी लड़कियों को बुलाया है। हमरे बैर तुम्हों बिसराई। और हमसे उनका बैर था, इसी कारण से तुमको भी नहीं बुलाया, तुमको भी भुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमान। जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न शील सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्म सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम जो बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा और न ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा,
जाई बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। बहुत नीत की बात यहाँ बताई गई है। ये कहा गया है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तो भी अगर वहाँ कोई विरोध मानता हो, यानी मित्र के घर में जाओ और उसके पिताजी विरोध माने, स्वामी के घर में जाओ वहाँ कोई दूसरा विरोध मान रहा है, स्वामी की पत्नी है वो कुछ बोल रही है, वो विरोध मान रही हैं। पिता के घर में जाओ तो भी अगर कोई विरोध मानता है, और गुरु के घर जाओ वहाँ भी कोई अगर विरोध मानता है, तो जहाँ विरोध माना जाता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, ये तुम बिना बुलाए जाओगी, अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, शंकर भगवान ने बहुत तरह से जतन किया। रही न दक्ष कुमारी, लेकिन दक्ष कुमारी रहने को तैयार नहीं हुई, यानी वो जाना चाहती है। तब जो है शंकर भगवान ने दिए मुख्य गण संघ, तब कुछ गणों को उन्होंने अपने साथ में ले दिया, ले जाओ इनको पहुँचाओ। विदा की त्रिपुरारी, शिव जी बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, परंतु सती किसी प्रकार से नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ दे करके उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता के भवन में जब सती माता गईं, तो चूँकि उनके पिताजी दक्ष जो है वो उनका विरोध मान रहे थे, तो उनके डर से कोई नहीं उनसे बोला, कोई नहीं उनका सम्मान किया। सादर भले ही मिली एक माता, माता तो माता होती है, माता कुछ भी हो, माता जो है मतलब सम्मान किया उन्होंने। सादर भले ही मिली एक माता, अभगनी मिली बहुत मुस्काता। और उनकी बहनें तो बहुत मुस्कुराते हुए मिली, मुस्कुराते हुए मतलब कमेंट करते हुए। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, जिसके घर वो गई हैं कम से कम पिताजी तो हाल चाल पूछते, लेकिन दक्ष भी कुछ हाल चाल नहीं पूछे। सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनके कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए, जल उठे, मतलब बहुत गुस्से में आ गए। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, वहाँ शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। शिव जी को मतलब ये भी तो हो सकता था कि शिव जी का भाग बनाया गया हो, निमंत्रण देने में भूल हो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन नहीं, जब वहाँ गई उन्होंने देखा शिव जी का भाग ही नहीं बनाया गया है। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, तब उनके मन में शंकर भगवान जितनी बात कहे थे कि बिना बुलाए जाओगी तो वहाँ अपमान होगा, सब कुछ शंकर भगवान ने पहले से ही उनको बता रखा था। लेकिन उनके तब शंकर का बात उनके दिमाग में आया कि देखो शंकर भगवान हमसे कह रहे थे। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ और दहेऊ। और अपने पति का अपमान सुन करके, भगवान का अपमान सुन करके उनका हृदय बहुत जलने लगा, दुखी हो गई। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। पीछे का जितना दुख, वहाँ भी तो दुखी थी, पति ने उनको त्याग दिया था।
वहाँ भी दुखी थी, लेकिन उतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख आज हुआ है। यह जस यह भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, इस जगत में बहुत तरह के दुख है। सबते कठिन जाति अवमाना, लेकिन सबसे कठिन है कि आपको अपने जाति से निकाल दिया जाए, जहाँ आप रहते हो, जहाँ वहाँ से आपको एक तरफ कर दिया जाए। समुझ सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, परंतु शिव अपमान न जाहि सखी सही। शंकर जी का अपमान उनको सहा नहीं जाता है। हृदय न होई प्रबोध, और उनके हृदय में किसी तरह से शांति नहीं मिलती है। सबई हट हसकल सबई हटी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध वाले वचन में बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों, सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु प्रपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असिमर्यादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, सवन मुदिनत चलिय पराई। जहाँ पे संत शिव जी, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, शक्र शुक्र दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के पिता है, जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदमुंती पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ है। तजियहूँ तुरत देहते ही तू, उर्धरि चंद्र मौलि बिसिक तू। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी, ऐसा कह करके सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला, और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। जग विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा की न मुनीस। सती का मरण सुन करके शिव जी के गढ़ यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया।
भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही के हुआ करती है, यानी उनका गला काट दिया था। गला काटने के बाद फिर बाद में शंकर भगवान गए तो उनको बकरी के गला लगाया, और बकरी के गला से उनको, जब सब लोग रोने लगे तब उन्होंने बकरी के गला उनको लगाया, तो इस तरह से उनका शरीर फिर मिला। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ये तुलसीदास कहते हैं कि ये इतिहास सब लोग जानते हैं, तो इसलिए इसको उन्होंने संक्षेप में बताया है। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मरते समय सती माता ने भगवान राम से, भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण से उन्होंने हिमाचल के घर जा कर के पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से उमा ने जाके वहाँ शैल के हिमाचल घर में, हिमालय के घर में जाके जन्म लिया, तब से वहाँ जो है हर तरह की सिद्धि संपत्ति छा गई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, जहाँ तहाँ मुनियों ने अपने आश्रम बना लिए थे। उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमालय ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित द्रुम सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रकटी सुंदर शैल पर मनि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत सारी मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियाँ पवित्र, सारी नदियों में पवित्र जल बहता है। पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया। इसका मतलब शेर और बकरी साथ में रहने लगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। बकरी और कुत्ता और बिल्ली साथ में रहने लगे, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति की पाई। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्त के पा करके भक्त शोभायमान होता है। यहाँ देखिए, अगर कोई भक्त को भगवान में भक्ति मिल जाती है, भगवान का भक्ति करने लगता है, तो वह उसकी शोभा ही बदल जाती है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसकी ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए। नारद जी को समाचार मिला कि सती माता पार्वती बन के हिमालय के घर में पैदा हुई हैं। ये समाचार पा गए। कौतुक ही गिरि गेह सिधाई, और अपने आप नारद जी जो है हिमालय के घर में पहुंच गए। शैलराज
माने हिमालय पर्वत। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, नारद जी का बहुत आदर किया। पद पखारी बर आसन दीन, उनका पैर पखारा और उनको आसन पे बैठाया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी माने हिमाचल की हिमालय की पत्नी जो है मैना दी थी, तो मैना जी के साथ में जाके उनका सर नवाया वहाँ पे। चरण सलल सब भवन सीधा सिचावा, पहले कोई आता था तो उसका पैर धोया जाता था और उसको पैर धो करके उसको अपने भवन में छिड़का जाता था। कोई पवित्र आदमी आता है, नारद जी बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, तो जब वो आए तो उनका पैर धोया गया। पैर धोने से उनके चरण रज को जो है पूरे घर में जो है छिड़का जाता है। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, अपना सौभाग्य हिमालय ने बहुत वर्णन किया कि हमारे घर में ऐसा हुआ है। सुता बोली मेली मुनि चरना, और पुत्री को बुला करके मुनि जी के चरणों में डाल दिया। अब हम लोग थोड़ा विश्राम लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।